Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we will be starting our very interesting and a very relatable topic, that is linear equations in one variable. अभी तक हमने बच्चों पढ़ा equations क्या होता है, अब हम linear equations को one variable में देखने वाले हैं. Now let's start with the introduction. In mathematics, an equation is a statement of an equality among containing one or more variables. Solving the equations consists of determining which values of the variables makes the equality true. Variables are also called unknowns, and the values of the unknowns that satisfies the equality are called the solutions of the equation. हमें क्या बोला क्या है बच्चों कि मैम मैथमेटिक्स में हमारा क्या होता है कि इक्वेशन क्या होती है मैम, हम जब किसी स्टेटमेंट को लिखते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जब हम उन वेरिएबल्स को जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है मैम कि उन वैल्यूज़ क्या है उन वेरिएबल्स की, और जब हम उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को निकालते हैं तो हम उन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं उस टाइम पे जब हम उनकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं अननोन. जैसे बच्चों अगर मैं एक्स की वैल्यू निकाल ली तो एक्स मेरा क्या हो गया, अभी अननोन है. जब हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो वो हमारा नोन हो जाएगा. और वैल्यू ऑफ अननोन जो होता है वो बच्चों सेटिस्फाई करता है हमारे इक्वालिटी को, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं. नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ इक्वेशन, दो काइंड्स की इक्वेशन होती है बच्चों. एक होती है हमारी आइडेंटिटीज, दूसरी होती है हमारी कंडीशनल इक्वेशंस. कि आइडेंटिटी इक्वेशन ऐसी होती है बच्चों जो हमारी हर वेरिएबल की आप कोई भी वैल्यू लीजिए, कोई भी वैल्यू आप उसमें पुट करेंगे वो हर वैल्यू के लिए जो है हमारी क्या होगी, ट्रू होगी. बट कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, वो सिर्फ हमारी उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही जो है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू के लिए ही हमारी ट्रू होगी. Now let's start with the linear equations. Linear equations क्या होता है बच्चों, linear equation in one variable is an equation जिसको हम लिख सकते हैं can be written in the form of ax plus b, जहाँ पे a, b और c हमारे क्या है बच्चों, रियल नंबर्स हैं, and a is not equal to 0. Now linear equations are also first degree equations होती है बच्चों, क्योंकि उनमें जो एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का वो कैसा होता है, वो हमारा 1 होता है. अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैम एक्सपोनेंट का वेरिएबल हमारा कैसा है, 1 है. यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी है, हमारी 1 है. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ दीज आर आवर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल स्टूडेंट्स. नाउ अब मैम हम क्या रूल लगाए जिससे हम उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी हमें क्या देखना है बच्चों कि मैम जो सेम नंबर है वी हैव टू ऐड द सेम नंबर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. अगर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सेम नंबर है ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, तो यू कैन सब्ट्रैक्ट ऑल्सो. नाउ देन वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. की बच्चों आप जो बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक नॉन जीरो नंबर के साथ, आप डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय अ सेम नॉन जीरो नंबर. नाउ दीज रूल्स आर अप्लाइड इन सच अ वे दैट वी एंड अप विद ओनली द अननोन और द वेरिएबल अपीयरिंग ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन. की बच्चों जो रूल्स है वो हम इस वे में अप्लाई करेंगे कि मैम वो हमारे जो है अननोन और वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सिर्फ एक साइड इक्वेशन में ही हमारी अपीयर होगी. Now let's start with the transposition students. Transposition क्या होता है मैम, any term of an equation may be taken from one side to the other with the change in its sign. कि कोई भी टर्म होती है हमारी इक्वेशन की उसको हम चेंज करते हैं एक साइड से लेके दूसरी साइड, हम अगर उसको साइन में चेंज करते हैं तो ये हमारा इफेक्ट नहीं करता है किसको, इक्वालिटी ऑफ द स्टेटमेंट को. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. मैम हमने क्या किया, इसमें हमारा वेरिएबल पार्ट एक ही था, कॉन्स्टेंट पार्ट को हम उधर ले गए, तो यहाँ पे कितना हो गया 15, यहाँ पे 3 के साथ x हमारे कैसा मल्टीप्लिकेशन में. अब नीचे क्या तो मैम ये डिवाइड हो गया, यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई. अब हम इसे चेक कैसे करेंगे मैम, हमने LHS वाली साइड मतलब लेफ्ट हैंड वाली साइड हमने क्या किया बच्चों, 3 की वैल्यू पुट की है, और मैम वो किसकी इक्वल आई है, हमारी 18 की इक्वल आई है, एंड राइट हैंड साइड भी हमारी 18 की इक्वल आई है. सो आवर आंसर इज करेक्ट. सिमिलरली इन एग्जाम्पल नंबर 2 मैम हमने क्या किया है, वेरिएबल पार्ट को हमने एक साइड लाए और हमने कांस्टेंट पार्ट को एक साइड लिख दिया, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आई है बच्चों, 1 आई है. उसके बाद मैम हमने x की वैल्यू 1 को LHS और RHS में पुट किया एंड वी गॉट द सेम वैल्यू एज -2. सो आवर आंसर इज करेक्ट. Now let's start with the example number 3. Example number 3 में क्या बोला गया है बच्चों, we have to solve this for the value of x. अब सबसे पहले मैम हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो दोनों x है ये सेम थे तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया. उसके बाद मैम ये हमारी कैसी टर्म है, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है और ये हमारा कैसा है, वेरिएबल पार्ट है. तो हमने क्या किया मैम, वेरिएबल पार्ट को तो हम इधर ले आए और ये जो कांस्टेंट पार्ट थी इसको भी हमने इधर ही रहने दिया. अब मैम ये सारी वेरिएबल टर्म्स हमारी एक साइड आ गई और कांस्टेंट पार्ट हमारा एक साइड रह गया. अब हमने क्या किया बच्चों, मैम वी टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 7 दैट इज इक्वल्स टू 21. उसके बाद मैम हमने इसको सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई करने के बाद जो 21 है वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला गया, एंड 1 को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए या नहीं कीजिए बच्चों वो हमारा हमेशा सेम ही रहता है. फिर उसके बाद मैम हमने एक्स वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई किया, कॉन्स्टेंट टर्म्स जो थी हम उसको उधर ले गए, और मैम यहाँ से आया हमारा -40 x इज इक्वल्स टू -240, और यहाँ से मैम हमारी x की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, वेरी गुड मैम x इज इक्वल्स टू 6. अब हम क्या करेंगे बच्चों, मैम हमें तो नहीं पता आपने जो वैल्यू निकाली है x की वो 6 वेदर इट इज अ करेक्ट और अ रॉन्ग. तो हम क्या करेंगे मैम, हम सबसे पहले तो जो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है
इसमें वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। मैम ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारा कहाँ तक है बच्चों, मैम लेफ्ट हैंड साइड हमारा यहाँ तक है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। इसमें वैल्यू पुट की तो मैम वैल्यू क्या आई है हमारी -4। फिर हम राइट हैंड साइड बच्चों x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी कितनी आ रही है -4। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही है दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में हमें बोला गया है बच्चों वी हैव टू सॉल्व दिस। तो सबसे पहले हमने क्या किया मैम, वेरिएबल पार्ट को एक साइड रखा और हमने कांस्टेंट पार्ट को एक साइड रखा। तो मैम यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, हाफ आ गई है। मैम अब हमने क्या किया, इसको इस हाफ को पहले हमने एक बार लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखा तो मैम आंसर आया हमारा 3.5/2। फिर जब हमने इसमें राइट हैंड साइड में रखा तो मैम राइट हैंड साइड में हमारा सेम आंसर आया। इफ LHS इज इक्वल टू RHS दैट मीन्स आवर वैल्यू इज करेक्ट स्टूडेंट्स। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 5 हमें क्या करना है बच्चों, मैम वी हैव टू सॉल्व इट। तो हमें क्या करना है मैम, जो हमारा वेरिएबल पार्ट था वो हमारा मैम पहले से एक साइड है और कांस्टेंट पार्ट हमारा अलग साइड है। तो अब मैम 5x और 3x का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 15x हो जाएगा। फिर हमने क्या किया बच्चों, हम सिंप्लीफाई किया है और मैम जो हमारा मल्टीप्लाई किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मैम 15x हमारा उधर चला गया है और 19 इंटू -15 ये हमारा इधर आ गया। अब मैम यहाँ पे 15 से 15 हमारा कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -19। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -19 इन LHS एंड RHS एंड मैम यहाँ पे LHS में भी और RHS में भी हमारी सेम वैल्यू आ रही है दैट मीन्स आवर आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ x is correct. Now we have to learn some important observation students. Observation क्या कहती है हमारी कि मैम any value of the variable unknown which makes the statement or equation true is called its solution or roots। कि जो भी वैल्यू बच्चों किसी अननोन की आती है हमारी और वो स्टेटमेंट को, जो इक्वेशन है हमारी स्टेटमेंट की जिसमें LHS और RHS दोनों ट्रू हो जाते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं बच्चों कि वो हमारे क्या है मैम, वो हमारे सॉल्यूशन है या फिर वो हमारे रूट्स हैं किसके, उस वेरिएबल के। नाउ एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। इक्वेशन क्या होती है बच्चों मैम, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हमारी इक्वालिटी होती है, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और एक अननोन क्वांटिटी होती है। एंड विदाउट चेंजिंग द साइन हमने बच्चों भी पढ़ा कि मैम हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेम नंबर को ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर को ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द बाय अ सेम नॉन जीरो नंबर। नाउ बाय ट्रांसपोजिंग अ टर्म का मतलब हमारा क्या होता है बच्चों कि मैम हम उसके साइन जो है चेंज कर देंगे अगर हम उसको दूसरी साइड जो है शिफ्ट कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट पार्ट सेज दैट हमें क्या करना है बच्चों, वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। सो मैम फर्स्ट वन इज आवर 5 क्या है बच्चों, वेरी गुड मैम, फर्स्ट वन इज आवर 5x - 3 इज इक्वल्स टू 3x - 5। अब हम क्या करेंगे मैम, जब हम इस टर्म्स को, हम वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड रखते हैं, कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक साथ, तो मैम जब ये हमारा 3x उधर वाली साइड शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा मैम, ये पॉजिटिव में इधर उधर जाके वेरी गुड स्टूडेंट्स नेगेटिव हो जाएगा मैम। सो दैट विल बी इक्वल्स टू मैम 5x - 3x विच इज इक्वल्स टू मैम -5। और मैम ये -3 है, जब ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मैम ये उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू +3। सो अभी क्या हो गया बच्चों मैम, ये हो गया हमारा 2x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, -2। सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मैम, x इज इक्वल्स टू -1 हमारी जो है यहाँ से x की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स। अब जब आप इसमें पुट करेंगे तो मैम 5, जब आपने LHS वाली साइड जो है आपने पुट किया है तो मैम ये हमारे कितना हो जाएगा 5 इंटू -1 - 3। और जब हमने इसको राइट हैंड साइड पुट किया है तो क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू -1 - 5। तो मैम ये हो गया हमारा -5 - 3 दैट इज इक्वल्स टू वेरी गुड -8। एंड मैम यहाँ से भी हमारा क्या आ रहा है -8। और मैम आपने बताया था कि जब हमारा बच्चों LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है तो दैट मीन्स वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम योर आंसर इज करेक्ट। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। कि मैम अगर हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कौन सी होती है जिसमें हमारे रिलेशंस जो है नोन और अननोन क्वांटिटीज़ के इन्वॉल्व होते हैं, दीज वर्ड रिलेशंस आर ट्रांसलेटेड इनटू एन अलजेब्राइक इक्वेशन। कि जो मैम वर्ड रिलेशन है इनको हम ट्रांसलेट कर देते हैं किसमें बच्चों, अलजेब्राइक इक्वेशंस में। लाइक इन एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या बोला गया है बच्चों कि मैम आफ्टर 12 ईयर्स रवि जो है, रवि विल बिकम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 4 ईयर्स एगो। कि मैम रवि जो है वो 12 साल के बाद कैसा हो जाएगा, कि मैम जितनी उसकी एज जो है 3 टाइम्स हो जाएगा वो 4 साल पहले से। फाइंड इज प्रेजेंट एज, हमें क्या करना है बच्चों, उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। अब जो चीज़ निकालनी होती है उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, वेरी गुड मैम, हम सपोज कर लेते हैं दैट विल बी आवर एक्स। अब मैम हमें पता है कि आफ्टर 12 ईयर्स उसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 12 हो जाएगी।
अब मैम 4 ईयर्स पहले कितनी होगी बच्चों, हम 4 साल पीछे जा रहे हैं, तो मतलब 4 साल हम उसके एज को कम कर देंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 4। अब हमें क्या बोला है, अब हमें बोला है मैम कि 12 साल बाद जो उसकी एज है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी 3 टाइम्स उसकी जो 4 साल पहले एज थी। सो इसका मतलब 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू एक्स माइनस 4। और मैम अब आगे तो 3x माइनस 12, और ये तो हमें इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, वेरिएबल पार्ट को एक साथ, कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साथ, एंड आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ x इज 12। तो मैम प्रेजेंट एज रवि क्या है बच्चों, वेरी गुड, 12 ईयर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 सेज दैट कि न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का वो क्या है बच्चों, 4 लेस देन किससे, डिनोमिनेटर से। अगर मैंने 1 ऐड किया है बोथ इट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो गया, इट बिकम्स हाफ। हमें अब फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। हमें बोला गया मैम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने डिनोमिनेटर को क्या मान लिया बच्चों, x मान लिया, और न्यूमरेटर को बोला गया मैम वो क्या है, 4 टाइम्स लेस है डिनोमिनेटर से, तो मैम वो कुछ x माइनस 4 रहा होगा। अब फ्रैक्शन पता है हमें क्या होता है बच्चों, वेरी गुड मैम, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है x माइनस 4, डिनोमिनेटर कितना है x। सो मैम अब हमें बोला गया है कि हमने 1 को जो है दोनों साइड ऐड किया है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो मैम जब न्यूमरेटर में किया तो ये कितना हो गया, x माइनस 4 प्लस 1, और जब डिनोमिनेटर में किया तो ये हो गया x प्लस 1। और ये किसके इक्वल है मैम, ये इक्वल है हमारा हाफ के। तो बच्चों जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो मैम हमारे ये आ गया। अब जब मैम हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो आफ्टर दैट मैम हमने कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड रखा और वेरिएबल पार्ट को एक साइड रखा, एंड द आंसर वी गेट आवर x इज 7। अब मैम ये हमारा क्या आया, x आया है। अब हम बच्चों क्या करेंगे मैम, x माइनस 4 अपॉन x में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ से मैम हमारा फ्रैक्शन कितना आ गया बच्चों, वेरी गुड, 3/7। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 सेज दैट हमें क्या करना है बच्चों, मैम लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो हमारी 5 मीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 62 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें क्या करना है बच्चों, मैम हमें बोला गया है कि अगर लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो हमारी क्या है, 5 मीटर लेस है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ से। तो मैम हमने क्या किया, ब्रेथ को मान लीजिए x माना है मैंने, तो लेंथ हमारी कितनी है बच्चों, मैम ट्वाइस ऑफ ब्रेथ माइनस ऑफ 5 है, तो ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई। और पेरीमीटर हमें पता है बच्चों क्या होता है रेक्टेंगल का, वेरी गुड मैम, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ से मैम हमने क्या किया, जब इसको सॉल्व किया, कांस्टेंट पार्ट को एक साइड रखा, वेरिएबल टर्म्स को एक साइड रखा, सो आफ्टर दैट वी गेट आवर वैल्यू ऑफ x इज 12। x हमारा 12 है, तो हमारा बच्चों यहाँ से ऑलवेज रिमेंबर हमारा जो स्टैंड तो होता है उसका मतलब क्या होता है मैम, दैट इम्प्लाइज। अब मैम हमारी ब्रेथ जो है वो 12 आ गई, लेंथ हमने इक्वेशन में पुट की, सो लेंथ इज आवर 19 मीटर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 सेज दैट जो टोटल कॉस्ट है बच्चों 2 टेबल्स की और 3 चेयर्स की वो कितनी है, 750 है। अब बोला गया मैम अगर मान लीजिए एक टेबल की कॉस्ट हमारी 50 रुपीज़ ज़्यादा है एक चेयर से, तो हमारा प्राइस क्या होगा। तो हमने लेट किया मैम कॉस्ट ऑफ चेयर हमारी क्या है, x है, और कॉस्ट ऑफ टेबल हमारी क्या है, x प्लस 50 है। अब हमें बोला गया कि मैम की जो 2 टेबल्स की कॉस्ट है और 3 चेयर्स की, 2 टेबल्स की कितनी हो जाएगी बच्चों, मैम 2 इंटू एक्स प्लस 50, और 3 चेयर्स की कितनी हो जाएगी मैम 3x। अब इनका क्या बच्चों टोटल कॉस्ट, मतलब इनका सम मैम 2x प्लस 50 और 3x का सम किसके इक्वल है, 750 के इक्वल है। नाउ आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट, putting the variable part one side and another side the constant part, the value of x we get is 130। अब 130 तो मैम क्या है, कॉस्ट ऑफ चेयर आई है, और टेबल क्या थी मैम, टेबल हमारी उससे 50 ज़्यादा थी, तो टेबल्स की कितनी हो गई बच्चों 180। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है मैम कि सम जो है 2 नंबर्स का वो 95 है, अगर एक नंबर हमारा एक्सीड कर रहा है दूसरे से बाय 3, फाइंड द नंबर्स। तो हमने क्या किया बच्चों, मैम वी सपोज लेट 2 नंबर्स बी, वेरी गुड स्टूडेंट, मैम हमने उन 2 नंबर्स को सपोज कर लिया, लेट 2 नंबर्स बी x एंड y स्टूडेंट्स। अब हमें बोला गया मैम दोनों नंबर्स का सम हमारा कितना है, दैट मीन्स x प्लस y मेरा कितना है मैम 95 है, और बोला गया मैम जो एक नंबर है वो मेरा दूसरे से एक्सीड कर रहा है 3 टाइम्स। मतलब हम क्या किया मैम कि हमारा मान लीजिए अगर एक नंबर मेरा x है तो x मेरा y प्लस 3 के इक्वल है। अब हमने क्या किया मैम, जब x मेरा y मेरा उस साइड आएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब मैम ये एक मेरे पास इक्वेशन है एंड ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, तो बच्चों यहाँ से हमारी वेरिएबल की वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगी, सो दैट इज इक्वल्स टू मैम x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। मैम ये हमारा कट गया, ये हमारा क्या आ गया, 2x इज इक्वल्स टू 92। यहाँ से मैम x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारी, वेरी गुड मैम x की वैल्यू आ गई हमारी 92/2, दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू
2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 46 हमारी x की वैल्यू आ गई। और y हमारा क्या था बच्चों मैम, y था हमारा x प्लस 3। सो अनदर नंबर हमारा क्या जाएगा बच्चों मैम, अनदर नंबर विल बी 49। सो दीज आवर 2 numbers. That's how you can solve the remaining part, students. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise it again.